गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मुझे बात करनी है वो सितारा के अम्मी जी के बारे में बात करनी है। सितारा के अम्मी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने सितारा की भी परवरिश बहुत अच्छे से करी है और मुझे लगता है कि सितारा के मदर की भी वो फेवरेट हैं बाकी बच्चों से, क्योंकि जैसे कोई बच्चा एक ज़्यादा पेरेंट्स की बात मानता है, सुनता है, तो पेरेंट्स भी उसको ज़्यादा बाकी बच्चों से ज़्यादा थोड़ा सा क्लोज़ हो जाते हैं। तो सितारा के साथ भी ऐसा ही है। पर सितारा की अम्मी जी बाकी बच्चों की भी अम्मी हैं, तो वो अपने सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। पेरेंट्स को होना भी ऐसे चाहिए। पहले की रुबीना जी को ये लगता था कि हमारी मदर हमें थोड़ा सा सितारा से कम चाहती हैं, लेकिन ये बात उन्होंने प्रूव कर दी कि वो सारे बच्चों को इक्वल ही चाहती हैं। बट वही है ना कि कुछ इंसान की अपनी सोल भी होती है कि उसने सही और गलत को पहचान के उस तरफ अपनी सपोर्ट करनी होती है। तो वही सितारा की अम्मी जी कर रही थी। बट इस बार जब सितारा की अम्मी जी गई थी सऊदी अरब में लास्ट, तो वहाँ पे उनका जो बिहेवियर था उसको मैंने देखा तो मैं जज कर गई थी कि ये शी इज़ अंडर प्रेशर। और जब वो अंडर प्रेशर थी और वो वही कर रही थी जो सलमा चाहती थी और जो उनके चाचू चाहते थे, वो अपने मन से वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। समहाउ उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, उनकी बातें मानी, उनको कुछ अपनी बात मनवा करके वो वापस पाकिस्तान आ सकी, जो उनके लिए बहुत उस टाइम वो चाहती थी कि वो वापस आ जाए। हालांकि वहाँ पे देखने के लगता था कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जैसे वो पाकिस्तान में आई, सितारा ने उनको बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, खुश रही वो। कश्मीर तक सफ़र कराई, फिर चाचू भी गए उनके साथ, जो अपने आप को फ़िट नहीं समझते थे वो भी चले गए। खैर जब वो वापस आए तो वो काफ़ी वीक नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है कि उनको काफ़ी परेशानी हुई होगी क्योंकि लोगों ने पहले ये बात बोल दी थी, तो इसलिए वो अपना प्रॉब्लम इतना मेरे ख्याल से बोल नहीं पाए कि उनको वहाँ पे इतना मतलब हाई पर से सफ़र करना कितना डिफ़िकल्ट लगा होगा। तो क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गए थे इसलिए वो किसी को बोल भी नहीं सकते थे, तो इस वजह से वो बोले नहीं हैं। बट वो मैंने जो बताया कि जो मेन स्ट्रीम होती है ना घर में, अगर या तो आपकी मदर इन लॉ होती है तो सितारा के घर में तो उनकी मदर इन लॉ जैसे नहीं है, लेकिन इनके यासीन फैमिली में इनके अम्मी जी नजमा जी की सास ही हैं। पर उन क्योंकि वो यहाँ पे रहती नहीं थी, तो जो होली सोली है वो नजमा यहाँ पे थी। तो जो घर की बेटियाँ भी होती हैं उनका भी बहुत रोल होता है। अगर जो मैरिड गर्ल्स हैं या मैरिड लेडीज़ जो हैं, उन वो मेरी बात से ये सहमत होंगी कि जो घर में नंदें होती हैं, बड़ी नंदें हों या मतलब उनका भी रोल वैसे ही घर में होता है, उनका होल्ड भी होता है। और कहीं कहीं जगह थोड़ी बहुत जगह वो सपोर्टिव हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो इसको इंटरफेरेंस माना जाता है। तो नजमा जी की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। वो मैनिपुलेटर भी बहुत अच्छी हैं, तो वो हर किसी को अपनी बातों में ले आती हैं। पर वो ये काम बहुत चालाकी और सावधानी से करती हैं, प्यार से करती हैं, सामने वाला जज नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है सितारा की अम्मी जी भी ये इस बात में धोखा खा गई, क्योंकि उसको रुबीना जी को इनवाइट करना और ये सारी चीज़ें करने में नजमा जी का पूरा पूरा हाथ था। अब जाके जब रुबीना जी को पता चला कि सितारा वाज नॉट हैप्पी, वो अपसेट हुई हैं, उनको डिप्रेशन वाली बात फिर उन्होंने वीडियो में सिर्फ रुबीना जी थी जिन्होंने डिप्रेशन वाली बात सितारा की
स्प्रेड की, उसका कारण था, उनको था कि अब सितारा की अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या इसका मूड ऑफ होगा, व्लॉग्स में देखेंगे तो लोग इसी बात में आएंगे कि ज़बरदस्ती सुलह करने की वजह से सितारा अपसेट हुई हैं, उनको डिप्रेशन हो गया, वो बीमार हो गई हैं। तो उन्होंने पहले ही अपनी सफाई में हीरा पे इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि हीरा तो अपना काम पहले से ही कर रही है। और हीरा के लिए सितारा इतनी अपसेट क्यों होगी? हाँ, उसको गुस्सा आ सकता है, लेकिन उनका दिल इतना नहीं दुखेगा जितना अपनों के करने पे दुखता है। जैसे आपकी अम्मी रुबीना जी, आपकी अम्मी आपके साथ तो ठीक है सुलह कर लें, लेकिन जो सितारा के सिर पे हाथ रख के नजमा जी ने फ़ोटोज़ रहमानी के चैनल पर मैंने देखी हैं। उनके चैनल पे उन्होंने दिखाया कि एक तरफ फारूक भाई खड़े, एक तरफ नदीम जी खड़े हैं और सितारा नीचे मुँह करके बैठी हुई, दोनों ने उनके सर पे हाथ रखा हुआ। ये वाली फ़ोटो लीक कहाँ से हुई? रहमानी तो आपके घर में थी नहीं उस टाइम, आप भाई बहन ही थे, तो आप में से सिर्फ आपकी भाभी हो सकती हैं या फिर आप खुद हो सकती हैं। तो वो फ़ोटो लीक किसने करी? तो आपका मकसद सबका यही है कि सितारा के व्यूज़ कम हो, किसी तरीके से सितारा के सपोर्टर्स का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो बात सिर्फ इतनी सी थी, जिसके लिए जब अब आपकी अम्मी जी को भी पता चल गया होगा कि आप बिहाइंड द सीन क्या करना चाह रही हैं और नजमा ने उनसे क्या करवाने की कोशिश की है, तो अब जाके उनकी आंखें शायद खुली हों। तो अम्मी जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके आसपास भेड़िए के रूप में लोग बैठे हैं। सबसे बड़ा रुपया अम्मी जी, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना मैया, कोई भी बड़ा नहीं होता। आपको लगता था कि ये जो पुराने बचपन वाले भाई बहन हैं ये वही है, ये वो वाले भाई बहन नहीं हैं, इनके रूप बदल गए हैं, ये पैसे को देख के बदल चुके हैं। ये सितारा को अपनी सिस्टर नहीं समझते, ये इसको एटीएम मशीन मानते हैं कि अगर इसको कैश करवाना है तो अगर इसके बच्चों को इसको वीडियो में ले आए या इसके घर को वीडियो में दिखा दें या हमें कोई फुटेज मिल जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है इनके व्यूज़ बढ़ते हैं और इनको ज़्यादा इनकम होती है। तो आप बेशक इनकी सपोर्ट करने पे आएँ, लेकिन सपोर्टर इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप अगर सितारा से दिल से प्यार करती हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए ही हैं, तो आप इन चीज़ों से आप परे रहें, क्योंकि आपका अलग रहना इन चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट सितारा ने बहुत बनाई है हमारे सामने, तो हम भी उसी रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी आके आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोले, ना हम खुद बोलना चाहते हैं ना किसी के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सितारा आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है और आप हमारे लिए भी रिस्पेक्टफुल हो। बट जो आपके आसपास आपके बाकी बच्चे हैं उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, वो गिद्ध की तरह हैं, वो मौका देखेंगे। अगर सितारा उनकी बात मानेंगी तो वो उसको शायद इतना ज़्यादा ना परेशान करें, पर अगर सितारा ज़रा सा भी अपने मन की करेगी या उसको अपना चैनल भी करना है, उसने अपने चैनल पे वो चीज़ें दिखानी है जो उसके कंटेंट है, अगर वो उसको चोरी करेंगे या कॉपी करेंगे तो उसके व्यूज़ पे असर पड़ता है। तो उसने अपना भी देखना है, उसने सारी उम्र का कोई ठेका नहीं ले रखा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी समझिए, और अगर आप सितारा को सपोर्ट करना चाहती हैं तो आप काम और कूल रहें। आप सितारा के साथ रहना चाहती हैं आप वहाँ रहें, अगर आप नहीं रहना चाहती जैसे आप के हस्बैंड बोल रहे थे कि वो जहाँ भी रहेंगे आपके साथ, तो एक्स्ट्रा बर्डन उस पर मत डालें। क्योंकि अगर आप रहेंगे सितारा के पास तो आपके आसपास आने के लिए लोग बहुत पड़े हैं, वो आपको और सितारा को डिस्टर्ब भी करेंगे। तो आप अपने ये जो चाचू हैं जिनको आप चाहते थे कि वो अपनी बेटी के पास रहें, वो आपका खैड़ा है, क्योंकि इतनी सहूलियत जो सितारा उनको प्रोवाइड करवा रही है, उन ये जब तक सितारा का चक्कर है तब तक इनको रिस्पेक्ट इनके बच्चे भी दे रहे हैं, नजमा जैसे लोग भी दे रहे हैं। जैसे ही सितारा इससे पिक्चर से बाहर निकलती है तो इनको कोई नहीं पूछता। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब आपको खाना भी नहीं मिला था और इन्होंने समोसे वगैरह कुछ मार्केट से मंगवाए थे, तो उन्होंने कहा था चलो अब अम्मी अब्बू जा रहे हैं तो हमने ये बाज़ार से सामान मंगवाया है, तो आपने तुरंत उसी टाइम वीडियो में ही बोल दिया था कि नहीं आपने खाना नहीं बनाया, आज कुछ खाने में हमें मिला नहीं, इसीलिए अब आपको मंगवाना पड़ा। तो आप यहाँ से ही, आपको तो सारा कुछ पता है आपके घर का, हम तो वीडियो से देख के ही बात करते हैं, लेकिन आपको अंदर से सब कुछ पता है। तो प्लीज़ आप सितारा के साथ ऐसा ना करें।
और आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को अपने तरीके से ही काम करने दें और सितारा को अपने काम पे फोकस करने दें। वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी बात मान लेती है, जिसका नतीजा, क्योंकि ये तो उसका काम है, यूट्यूब तो उसका काम है। आप सपोर्टर्स को गालियाँ निकलवा दो, आप कुछ कर दो, सपोर्टर्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सपोर्टर्स को पता है कि वो खुद ऐसी नहीं है, उसके आसपास वाले लोग गलत हैं, चाहे वो उसके भाई बहन है, चाहे उसके रिश्तेदार हैं, चाहे उसके ससुराल वाले हैं, वो सब भी उसको डुबोने पे लगे हुए हैं। तो आप से हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप माँ हैं सितारा की और आप के साथ वो बहुत अच्छी है, वो आपको पलकों पे बिठा के रखती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें और आप अपने बाकी बच्चों को उससे दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी लेके आएंगे। इनको पैसा चाहिए, इनको बातें निकालनी है और सितारा को सपोर्ट नहीं करना। थैंक यू।